नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। हम आ चुके हैं आपके सेशन पर और आपका सेशन चल रहा है संविधान, भारतीय संविधान का। आज हमारी 8वीं क्लास है और हम लगातार क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास हमारी डेली 8 बजे जो है आपके इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती है, जिसमें हमने संविधान को एक नज़र में तैयार करने का एक आपसे वादा किया है। ऐसा संविधान कि एक बार अगर आप पढ़ लो फिर संविधान ज़िंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल करंट अपडेट को ही अपडेट करते रहो। एक बार में संविधान तैयार और सारी परीक्षाओं में 8 से 10 नंबर आप तैयार कर सकते हो। यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में इंक्रीज करोगे आप यहाँ से नंबर, समझ गए नहीं। 8 से 10 नंबर आपको हमेशा मिल जाएंगे, जिसमें अच्छा लेवल का पेपर आता है। जैसे स्टेट पीसीएस में भी 8 से 10 क्वेश्चन, यानी कि लगभग यूपी पीसीएस में 13 से 14 क्वेश्चन मिलते हैं। 13 से 14 क्वेश्चन मिलते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से बना सकते हो। बीपीएससी में यहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, यूके पीसीएस में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, एमपी पीसीएस में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही और एसआई दोनों के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलते हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं। आज जो हमारा सेशन है वह है प्रस्तावना उद्देश्य का। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। उनको अभी तक पता नहीं रहता इसमें क्या याद करना है, एग्ज़ाम में क्या आएगा। उद्देश्य का और प्रस्तावना को हम जो पढ़ते हैं ना, तो उनको ये पता नहीं रहता कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्जामिनर क्या पूछेगा और क्या हमको तैयार करना है इसमें, ठीक है। चलिए, आज आपके सारे डाउट खत्म, सारे बढ़िया तरीके से आपको संविधान पढ़ना है, पूरी तरीके से प्रस्तावना उद्देश्य का समझना है। क्योंकि आज अगर हमने प्रस्तावना उद्देश्य का पढ़ा तो कल हम भाग 1 पढ़ेंगे। क्योंकि आज हमने अगर प्रस्तावना पढ़ लिया तो कल हम जो पढ़ेंगे भाग 1 पढ़ेंगे, फिर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, इस तरीके से हम पूरे संविधान को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना उद्देश्य का। देखिए, इसकी विशेष जानकारी बाद में करेंगे, पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी। तो इसी तरीके से पढ़ना पड़ता है। संविधान शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, प्रस्तावना, ठीक है जी। तो हम भारत के लोग, यानी कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, पढ़ लीजिए और इसको हैंड टू हैंड चाहो तो लिख भी रहो, वरना एक बार सुन लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक दत्त द्वारा संविधान को अंगिरत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये थी हमारी मतलब प्रस्तावना। एक बार और पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक दत्त संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये थी हमारी प्रस्तावना, जिसको वचन देकर 26 नवंबर 1949 को जो है हमने संविधान शुरू कर दिया था। चलिए, तो अब आगे शुरू करते हैं हम आगे की कहानी, ठीक है। हम आगे शुरू करते हैं आगे कहानी, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हम इसके बारे में समझते हैं। ये होगी हमारी प्रस्तावना, ठीक है। अब देखिए, एग्ज़ाम में कहाँ से आएगा, कितने क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। अब आप नोट करते रहो, जरा पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहो कि क्या बनने वाला है। आज तुम्हें पहली बार ये पता चलेगा कि ये क्या हो गया। हमने तो संविधान बहुत बार पढ़ा, मगर क्या ऐसा भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, प्रस्तावना शब्द का जो अर्थ होता है, सबसे पहले देखते हैं। प्रस्तावना शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है भूमिका या परिचय। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? या तो भूमिका कह दो या परिचय कह दो, ठीक है भाई। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का संबंध। इसे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध, आदर्श संबंध, उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों, समझते रहना,
आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों से है, लो जी। यानी कि पहली बात क्या है कि प्रस्तावना शब्द जो है उसका जो परिचय होता है, प्रस्तावना शब्द का जो परिचय होता है, मतलब शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है भूमिका या परिचय। क्या होता है? भूमिका या परिचय। ठीक है भाई, या तो भूमिका होता है या परिचय। फिर आगे बोला गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्य, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों से है। किससे है संबंध? आपका संबंध किससे है? उद्देश्यों से है, लक्ष्यों से है, आदर्शों से है और आधारभूत सिद्धांतों से है। ये भी आपको याद करना किसका संबंध है? प्रस्तावना का। क्लियर इतनी बात? प्रस्तावना का संबंध किससे है? उद्देश्यों से, लक्ष्यों से और आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों से है इसका प्रस्तावना का संबंध। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की यानी प्रस्तावना जो है प्रत्यक्ष रूप से हैंड टू हैंड में नोट करते रहो, रूप से उस उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है। समझ गए ना? उससे संबंधित है। ध्यान जा रहा कहाँ बात कर रहे हैं? संबंधित है। किससे संबंधित है? जिसे बताओ क्या बात है? पुरानी बात बता रखी, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 में प्रस्तुत किया था। एक बात ये भी है, प्रस्तावना प्रत्यक्ष रूप से उस उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है। किससे संबंधित है? उस उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है जिसे संविधान सभा ने, किसने बेटा? संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था ये। ठीक है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगर हम यहाँ नेक्स्ट बात करें, अगर हम यहाँ से एक बात करें, BN राव ने, यानी किसने? BN राव ने पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव भाषण को आधार पर, यानी आधार पर, भाषण के आधार भी कह सकते हैं, भाषण के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया। ये कर लो नोट। मतलब क्या? अभी ये कहो कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। पहला है प्रस्तावना शब्द का अर्थ जो होता है भूमिका परिचय। दूसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों से है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? प्रस्तावना प्रत्यक्ष रूप से उस उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया था। VN राव ने, किसने? BN राव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव भाषण के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। तो एग्जाम में आ सकता है प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपका आंसर रहेगा VN राव ने। किसने तैयार किया था? VN राव ने। किसने तैयार किया था? VN राव ने। और किसके उद्देश्य भाषण पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है भाई, इतनी बात नोट कर लो। पहले इतनी बात नोट कर लो, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल। अगर इतनी बात तुमने नोट कर ली तो समझ लीजिए आप हो गए जीनियस। आप यहाँ से मेन से भी लिख सकते हो, 2-3 नंबर, 3 नंबर में 4 नंबर मेन से आता है, वो भी लिख सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, मेन से भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है प्रस्तावना से। ठीक है, चलिए रफ कर दें, इसको कर दें। अब लाते हैं फैक्ट। अब 2 फैक्ट ऐसे हैं, 2 या 3 फैक्ट ऐसे हैं जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसको तो आदमी सब भूल जाए, नाम भूल जाए अपना, परंतु ये पॉइंट ना भूले। ठीक है, घर का पता भूल जाए परंतु ये पॉइंट ना भूले। ठीक है मेरे दोस्तों, वो क्या है? पहला पॉइंट,
वो पहला पॉइंट क्या है, इसे नोट करके लिख लो, नोट इन पॉइंट करके लिख लो, आप अपनी कॉपी में सजा लो इसको नोट इन पॉइंट करके। तो पहला पॉइंट क्या है भैया, पहला पॉइंट है भारत संविधान यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना को सबसे पहले कहाँ से लिया गया, यानी कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना को लिया कहाँ से गया, तो कहाँ से लिया गया, सबसे पहले अमेरिका के संविधान से। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ये भी लिख लो, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, जल्दी बताओ, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है भाई, ये भी याद हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट जो है देखिए ये है 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि कब, 1976 द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए। पहला शब्द क्या जोड़ा गया, पहला शब्द क्या जोड़ा गया, जल्दी बताओ इसको, क्या जोड़ा गया, समाजवादी। क्या जोड़ा गया, समाजवादी। दूसरा शब्द जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, जल्दी बताओ, क्या बोला जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तीसरा शब्द क्या वो जोड़ा गया, तीसरा शब्द अखंडता, अखंडता। कहाँ के संविधान से, ये फ्रांस के संविधान से। लो क्या निचोड़ है। ठीक है, इसको तो 100% आप याद कर लो, आप छाप लो अच्छे से। ठीक है, नोट पॉइंट में प्रस्तावना सबसे पहले कहाँ से ली, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। कहाँ से लिए गए, फ्रांस के संविधान। उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं भैया, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है बना लेना, छाप लेना अच्छे से बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए अब प्रस्तावना के संबंध में कुछ बात करते हैं। क्या है प्रस्तावना के संबंध में कुछ बात करते हैं कि क्या है। मैं रफ कर दूं इसको, नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले करो या नोट कर लिया करो इसको बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसके संबंध में कुछ बात करते हैं, प्रस्तावना के संबंध में। ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आप ऐसे नोट्स बना लो, इतना प्यारा नोट्स लगेगा कि आपका छोटा भाई बंधु भी जब उसको पढ़ेगा तो कहेगा हाँ मेरे भाई और बहन ने जो है बहुत मेहनत करी है इस नोट्स को बनाने में। हाँ बिल्कुल, वो एक बार को कोई सी भी किताब छोड़ देगा पढ़नी। ठीक है, आप NCERT पढ़नी छोड़ देगा, लक्ष्मीकांत पढ़नी छोड़ देगा, तुम्हारे नोट्स को देख कर कहेगा यही नोट्स बहुत अच्छा सजा हुआ है, मैं इसी नोट्स से पढ़ूंगा। समझ गए, इतना प्यारा नोट्स हो जाएगा आपका। और ऐसी जानकारी जो चारों तरफ से समुद्र मंथन करके नॉलेज लेकर आए हम। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना का संबंध, यानी प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित कुछ फैक्ट हैं प्रस्तावना संबंधित। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रस्तावना का उपबंध जो है, यानी कि प्रस्तावना का उपबंध जो है वो कहाँ पर है। वो उपबंध जो है प्रस्तावना का उपबंध वो भारत में तो है ही है, भारत में भी है। ठीक है, USA में भी है। ठीक है भैया, USA में भी है। तीसरे में ब्राज़ील में भी है। कहाँ पर है, ब्राज़ील में भी है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें, चौथे नंबर पर तो रूस में भी है। पाँचवें नंबर पर अगर हम बात करें तो चीन में भी है। छठे नंबर पर अगर हम बात करें तो दक्षिण कोरिया, कहाँ पर भैया, दक्षिण कोरिया में भी है। सातवें नंबर पर अगर हम बात करें तो सातवें नंबर पर बात करें तो आयरलैंड में भी है। आठवें नंबर की अगर हम बात करें, आठवें नंबर की, तो न्यू गिनी में भी है। ठीक है, आरी बात समझ में। एक बार देख लो, भारत, USA, ब्राज़ील, रूस, चाइना, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड और न्यू गिनी से संबंधित है, यानी कि यहाँ के संविधानों में भी प्रस्तावना का उपबंध है। यहाँ के संविधानों में भी जो प्रस्तावना का उपबंध है, यानी कि प्रस्तावना का संबंध जो है प्रस्तावना को उपबंध है। तो प्रस्तावना कहाँ देखने मिलती है, भारत के संविधान में मिलती है, USA के में मिलती है, ब्राज़ील के में मिलती है, रूस के में मिलती है, चाइना के मिलती है, दक्षिण कोरिया में मिलती है, आयरलैंड में मिलती है, न्यू गिनी में मिलती है, इनमें सब में मिलती है प्रस्तावना। ठीक है, अभी तक आपको भारत ही पता था, केवल आपको भारत ही पता था कि भारत में प्रस्तावना, इन देशों में प्रस्तावना है। ठीक है भाई, इन दोनों देशों में प्रस्तावना है। दूसरा पॉइंट, ये तो था पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट ही था। ठीक है, इसका ही दूसरा पॉइंट क्या है, मैं बताता हूँ आपको इसका दूसरा पॉइंट क्या है।
यानी कि भारत दक्षिण कोरिया, ठीक है भाई, दक्षिण कोरिया, और एक आपका देश है आयरलैंड, ठीक है, कौन सा है, आयरलैंड, ठीक है, कौन सा, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड हो गया। न्यू गिनी, क्या है, न्यू गिनी, नाम सुना होगा, न्यू गिनी। आइवरी कोस्ट, ये जो संविधान है, यानी कि भारत, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड, न्यू गिनी और आइवरी कोस्ट, इसमें आइवरी कोस्ट और ऐड कर लेना, इसमें जो है आइवरी कोस्ट ऐड कर लेना 9वें नंबर पर, 9वें आइवरी कोस्ट, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। ये जो संविधान है, भारत, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड, न्यू गिनी, आइवरी कोस्ट, इसका जो संविधान की शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत होती है, शुरुआत जो होती है इसकी प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, वी द पीपल, ठीक है। किससे शुरू होती है, इसकी प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, वी द पीपल से शुरू होती है। कहाँ के संविधान की, भारत, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड, न्यू गिनी, आइवरी कोस्ट की शुरुआत जो होती है वी द पीपल से होती है। यानी कि और किसी भी संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत जो है इन शब्दों से नहीं होती, केवल किन की होती है, भारत की होती है, दक्षिण कोरिया की, आयरलैंड की, न्यू गिनी की, आइवरी कोस्ट की, इनकी शुरुआत होती है वी द पीपल से, ठीक है, और सबकी नहीं होती, ठीक है, और किसी की नहीं होती। जबकि है कितने में, 9 देशों में प्रस्तावना है, 9 देशों के संविधान में जो है प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जिक्र है 9 देशों के संविधान में, और किसी देश के संविधान में प्रस्तावना नहीं है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ से बात कर लें, इसको भी छाप लो, इसको भी छापो, बहुत अच्छे तरीके से छापिए इसको, ठीक है। अभी बात करने वाले हैं और आगे, क्योंकि अभी तो तुम्हें देखो मज़ा आता रहेगा, आप सोचोगे इतनी नॉलेज तो किसी चीज़ में नहीं है भाई, किसी किताब में है ऐसा भाई, बहुत, मैं समझ लो समुद्र मंथन करके, आपको समुद्र का मंथन करके जब आपको हम लेकर आ रहे हैं चीज़ें। जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो, ठीक है, मैं रफ करने वाला हूँ उसको, ठीक है। अब बात करते हैं कि विशेषज्ञों ने विचार क्या दिए, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में विशेषज्ञों ने विचार के दिए। तो विशेषज्ञों के क्या हैं, विशेषज्ञों के विचार क्या हैं, इसके लिए क्या है विचार, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है 101%, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, 101% क्वेश्चन आता है यहाँ से। BVIP कर लो, BVIP, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ठीक है जी, BVIP कर लो इसको। तो इसमें सबसे पहली बात आती है विचार क्या है, तो देखिए एक पहला पॉइंट अगर हम यहाँ से लिखें, पहला तो ये थे एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, मैं उनका नाम बता देता हूँ, नाम था के सुब्बा राव, ठीक है भाई, के सुब्बा राव, ये थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा उद्देशिका, यानी कि इसको प्रस्तावना को उद्देश्य को बोलते हैं ना, क्या है ये, क्या है, इन्होंने बताया कि संविधान के ये जो मतलब उद्देशिका जो है वो संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करती है, यानी क्या करती है, उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जो संविधान में संकेतक हैं, जो संविधान में संकेतक हैं, समझ गए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो थे के सुब्बा राव जो है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उद्देशिका जो है प्रस्तावना उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जो संविधान के संकेतक है। ये पहली बात ही होगी। दूसरा जो विचार दिया वो किसने दिया, कृष्ण स्वामी अय्यर। किसने दिया, कृष्णा स्वामी अय्यर। किसने दिया था ये विचार, कृष्णा स्वामी अय्यर ने दिया था। नेक्स्ट विचार, और उन्होंने क्या कहा कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक कृष्ण स्वामी अय्यर जो है उन्होंने कहा था दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी क्या है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है ये, उद्देशिका क्या है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है भाई। फिर एक व्यक्ति थे के.एम. मुंशी। क्या था, के.एम. मुंशी। इन्होंने उद्देशिका को क्या कहा, इन्होंने कहा गणतंत्र की जन्म कुंडली है ये, गणतंत्र की जन्म कुंडली। क्या है ये, गणतंत्र की जन्म कुंडली, के.एन. मुंशी ने कहा। एन ए पालकी वाला,
एक नाम सुना होगा आपने, N.A. पालकी वाला, ठीक है। इन्होंने इसे क्या कहा था, इन्होंने कहा था ये परिचय पत्र है। क्या है ये, परिचय पत्र। क्या कहा था इन्होंने, परिचय पत्र है, ठीक है भाई, परिचय पत्र है। इसके बाद में एक बेरूवाड़ी मामले में, यानी किसमें, बेरूवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा था, इसे कहा था संविधान निर्माताओं की कुंजी। संविधान निर्माताओं की कुंजी कहा था। क्या कहा था, कुंजी कहा था, ठीक है भाई। एक बात ये आगे, यानी कि अभी कितने विशेषज्ञ हो गए हमारे, 5 हो गए, ठीक है भाई, 5 विशेषज्ञ हो गए यहाँ पर। फिर केशवानंद भारती में, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अंग माना। क्या माना, संविधान का अंग, ठीक है भाई, ये माना संविधान का अंग, ठीक है। चलिए पहले इसको एक बार रिवाइज कर लो। विशेषज्ञ का विचार है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के सुब्बा राव ने प्रस्तावना को उद्देश्यों को निर्धारित करने वाली ऐसा निर्धारिका मारा जो संविधान में संकेतक है। के कृष्णस्वामी अय्यर ने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा प्रस्तावना को। के.एम. मुंशी ने गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा इसको। N.A. पालकी वाला ने इसे परिचय पत्र कहा। क्या कहा इसको, परिचय पत्र। बेरूवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान निर्माताओं की कुंजी कहा। क्या कहा, कुंजी कहा इसको। फिर क्या है, अगर हम बात करते हैं केशवानंद मामले में जो है, केशवानंद मामले केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग बताया, ठीक है, संविधान का अंग बताया। ये तो है विचार, क्या है ये इसके विचार है भाई। अब देखते हैं तथ्य क्या है। संविधान के विचार, विशेषज्ञ विचार हो गए। अब प्रस्तावना के लिए तथ्य क्या है कि प्रस्तावना कौन कौन से तथ्य निर्धारित करती है, ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है भाई। सब बातों को अच्छे से नोट करते रहो, ये सारी बात आती है किसने क्या कहा। तो अब हम बात करते हैं तथ्य के ऊपर। तथ्य क्या है इसके, तथ्य। पहली बात तो ये, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा। दूसरी बात क्या कहा जाता है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो दूसरे इसमें क्या कहा है, संविधान के दर्शन की झलक। संविधान के दर्शन की झलक माना जाता है इसको, संविधान के दर्शन की झलक माना जाता है जिसको। एक ये बात हो गई, ठीक है। संविधान के अधिकारों का स्रोत है ये। तीसरी बात क्या है, संविधान के अधिकारों का स्रोत है ये। क्या है भैया, ये संविधान के अधिकारों का स्रोत है ये, इसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है। फिर क्या है, भारत की प्रकृति को बताता है, यानी क्या बताता है, ये भारत की प्रकृति को बताता है, प्रकृति को बताती है, ये भी तथ्य है इसमें, ठीक है। संविधान के उद्देश्यों को बताती है, यानी क्या है, संविधान के उद्देश्यों को बताती है, ठीक है भाई, संविधान के उद्देश्यों को बताती है, ठीक है। और ये लागू होने की, यानी कि संविधान लागू होने की तिथि भी बताती है, ठीक है। कब, 26 नवंबर 1949 को बताती है। तो ये है इसके तथ्य, ये हो गए इसके तथ्य, ठीक है भाई। क्या हो चुके हैं तथ्य, एक बार देख लीजिए। तथ्य क्या है, प्रस्तावना के संविधान की आत्मा कहा जाता है इसको, संविधान के दर्शन की झलक माना जाता है इसको, संविधान के अधिकारों का स्रोत बताया जाता है, भारत की प्रकृति को बताती है, ठीक है, संविधान के उद्देश्यों को बताती है, ठीक है। फिर बात अगर हम करें तो संविधान को लागू होने की तिथि बताती है, संविधान के लागू होने की तिथि बताती है भाई, किस है, संविधान के लागू होने की तिथि बताती है, और 26 नवंबर 1949 वो तिथि है भाई, ठीक है भाई। इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी करो, फुर्ती से नोट इसको बेटा, फुर्ती से।
ठीक है, कर लिया होगा नोट। आगे बात समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या है जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है। ठीक है, इंक डालनी नहीं पड़ेगी, इंक डाल देंगे थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि संविधान में, अब आपसे क्वेश्चन पूछा संविधान में कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार का बंधुत्व है। ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है भाई, कितने प्रकार का न्याय है बताओ, जल्दी बताओ कितने प्रकार का। 3 प्रकार का न्याय है। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। और बंधुत्व कितने प्रकार का, 1 प्रकार का। ठीक है भाई, कितने प्रकार, 1। तो आप इसे रखेंगे, इसे 5 3 2 1, 5 3 2 1 ऐसे याद रख लेना। ये है आपकी ट्रिक, ये आपकी 5 3 2 1 करके याद रखना, 5 3 2 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब वो स्वतंत्रता कौन कौन सी है, जैसे कि विचार की, विचार की स्वतंत्रता है। दूसरी अगर हम बात करें तो किसकी है, धर्म की स्वतंत्रता है। तीसरी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। चौथी अगर हम बात करें तो विश्वास की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। अगर 5वीं बात करें हम तो उपासना की स्वतंत्रता है, किसकी, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये तो होगी स्वतंत्रता, ये क्या हो गई, स्वतंत्रता। अगर बात करें न्याय, तो न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। ठीक है भाई, न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। सबसे पहला जो है वो है सामाजिक, कैसा है, सामाजिक। दूसरा जो है वो कौन सा है आपका, आर्थिक। दूसरा कौन सा है, आर्थिक। तीसरा जो है वो कौन सा है, राजनीतिक। कैसा है, राजनीतिक। ठीक है भाई, नेक्स्ट में अगर हम बात करें 2 है तो इसमें क्या है, समानता। समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक कौन सी है, अवसर की समानता, किसकी है, अवसर की समानता। दूसरी है प्रतिष्ठानों की समानता, किसकी, प्रतिष्ठा की, सॉरी प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा समानता। फिर अगर बंधुत्व की बात करें, बंधुत्व, तो बंधुत्व जो है वो कितने प्रकार का है, वो 1 प्रकार का बंधुत्व है। बंधुत्व जो है कितने प्रकार का, 1 प्रकार, किसका, भ्रातृत्व का, भ्रातृत्व। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। तो हमने जो पढ़ा वो पढ़ा क्या, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा। यानी कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना। ठीक है, न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, अवसर, प्रतिष्ठा की समानता। बंधुत्व कितने प्रकार का, 1 प्रकार का, जिसे हम कहते हैं भ्रातृत्व। ठीक है भाई, किसका क्या कहते हैं हम, भ्रातृत्व। ये भी आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं शब्दावली की। अब हम जो बात करते हैं किसकी करने वाले हैं, अब हम प्रस्तावना की शब्दावली की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं, प्रस्तावना की शब्दावली की। प्रस्तावना की शब्दावली। ठीक है, एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रस्ताव, हम भारत के लोग, क्या है इसमें, हम भारत के लोग। ठीक है भाई, अब ये आ गया आपको, इसका मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में मिल जाता है। हम भारत के लोग का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसकी, हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है, शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। यानी किसका, शक्ति का अंतिम स्रोत, अंतिम स्रोत भारत की जनता है। कौन है, भारत की जनता है, इसलिए कहा जाता है हम भारत के लोग। तो क्या है, शक्ति का अंतिम स्रोत जो है वो कौन है, शक्ति का अंतिम स्रोत जो है भारत की जनता है। ठीक है भाई, दूसरा इसमें जो शब्द होता है वो होता है समाजवादी। क्या होता है, समाजवादी शब्द। इसका मतलब क्या होता है, समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है, समाज में संपदा सामूहिक रूप से, समाज में संपदा सामूहिक रूप से ठीक है उत्पन्न होगी और उसका
बंटवारा, उसका बंटवारा जो है समान रूप से किया जाएगा, समान रूप से किया जाएगा। ठीक है, एक ये बात आ गई। 3 लिख देते फिर उसको समझाते थे। फिर आता है पंथ निरपेक्ष, जो धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर आया था। पंथ निरपेक्ष किसके स्थान पर? धर्मनिरपेक्ष के। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? अपना कोई धर्म न होना, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म न होना और सभी धर्मों को और सभी धर्मों को समान अधिकार देना, अधिकार देना। ठीक है भाई, पहले इन 3 शब्दों को समझो, यानी कि प्रस्तावना की जो शब्दावली है, इन 3 शब्दों को समझो भाई। क्या है शब्दावली में? पहला है हम भारत के लोग, तो भक्ति का अंतिम स्रोत जो है भारत की जनता होगी। क्लियर? ठीक है। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाज के में संपदा सामूहिक रूप से उत्पन्न होगी और उसका बंटवारा जो है समान रूप से किया जाएगा। ठीक है भाई, समान रूप से उसका बंटवारा किया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म को मर्यादा देनी है। यहाँ पंथ का मतलब होता है समुदाय से, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है यहाँ पर भारत का अपना कोई धर्म न होना। ठीक है, और सभी धर्मों को समान अधिकार देना। तो ये 3 शब्दावली आपको अभी फिलहाल में याद करनी है। इनको नोट करो, आगे ही बताते हैं क्या है। इनको नोट करो, आगे बताते हैं क्या है। ठीक है। अरे भाई क्या है, बहुत परेशान हो रहे हो बबुआ? कौन है रे? अच्छा, अरे बेटा आपकी क्लास ले रहे हैं, अभी तो क्लास ले रहे हैं बबुआ। ठीक है, दनादन मैसेज कर रहे हैं, ये वीडियो का एग्ज़ाम कब होगा, वीडियो का एग्ज़ाम कब होगा? अरे हो जाएगा वीडियो का एग्ज़ाम भी, तैयारी तो कर लो आप लोग। ठीक है, तैयारी तो कर लो भैया, वीडियो का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। चलो ठीक है, चलिए इतना हो गया ना, इसको नोट कर लिया आपने? ठीक है भाई, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं लोकतंत्र एक शब्द होता है इसमें भी, यानी कुछ शब्दावली भी बच्चों को नहीं पता होती ना, कुछ शब्दावली नहीं पता होती। तो यहाँ पर अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं लोकतंत्र की। किसकी बात करने वाले हैं? लोकतंत्र। चौथी शब्दावली क्या है हमारा? लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? देखिए लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्रात्मक लिख लेंगे, यानी ये अच्छा रहेगा। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब यहाँ से हो जाएगा सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त, यानी कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार भैया, ये हो जाएंगे। फिर एक होता है प्रतिष्ठा और अवसर, यानी कि क्या है? 5वां एक होता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता ये वाला होता है। तो यहाँ पर क्या है? अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग, यानी क्या होगा? अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग कर सकता है कोई भी, अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग कर सकता है कोई भी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम बात करें गणराज्य। यहाँ पर क्या कहते हैं? गणराज्य। गणराज्य। अब गणराज्य का मतलब क्या होता है? जिसका अध्यक्ष, क्या होता है इसका मतलब? जिसका अध्यक्ष या प्रमुख, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। क्या कहते हैं हम उसको? राष्ट्रपति कहते हैं। का चुनाव, का या को जनप्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित किया जाए, निर्वाचित किया जाए। ठीक है भाई, अब समझो इसको क्या है, समझ लो आराम से। यानी कि लोकतंत्रात्मक मतलब होता है सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार है। यहाँ पर लोक यानी जनता का तंत्र हो। ठीक है, जहाँ का मतलब लोक यानी जनता का तंत्र हो। ठीक है, और आगे है प्रतिष्ठा और अवसर का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर अपनी प्रतिभाओं का पूर्ण उपयोग करना। ठीक है, अपने प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करना और उन्हें बराबर अधिकार देना, बराबर अवसर देना। ठीक है, अब गणतंत्र का मतलब यहाँ पर क्या है? जिसका अध्यक्ष प्रमुख राष्ट्रपति को जनप्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित किया जाए। ठीक है, यहाँ अवसर का मतलब है अगर आपको किसी भर्ती में वैकेंसी में भाग देना तो आपको आपकी प्रतिष्ठा यानी आपको भी अवसर दिया जाएगा, दूसरों को भी। यानी आर्मी की अगर रनिंग है तो आर्मी की रनिंग में ऐसा तो है नहीं ना कि आपको 1600 मीटर लगवाएंगे, दूसरे को 1600 की जगह 1400 लगवाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो वो आपको बराबर अवसर है, प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिभा का दिखाने का अधिकार है यहाँ पर। क्लियर भाई? तो ये हो चुका है यहाँ से 3 शब्द, इनको भी नोट कर लीजिए बबुआ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका हो गया नोट करने। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 3 शब्द और देख लेते हैं। एक आपका क्या है? न्याय। एक आपको शब्द होता है न्याय, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है आपको।
ठीक है भाई, ये न्याय दिक्कत करता है। तो एक आपका हो जाएगा यहाँ से 7वां जो है आपका वो है न्याय। तो यहाँ पर क्या है, भारत के सभी नागरिकों को बराबर या समान न्याय, ठीक है, समान न्याय, और कोई भी भेदभाव के बिना किसी भी भेदभाव के बिना यहाँ पर करना। एक आपकी आती है स्वतंत्रता, तो एक क्या होती है आपकी स्वतंत्रता शब्द, तो यहाँ पर क्या आता है स्वतंत्रता शब्द आता है एक। तो क्या है, भारत में सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता है, ठीक है भाई। जैसे धर्म की, ठीक है, धर्म की, उपासना की, ठीक है, उपासना की, प्रतिष्ठा की, ठीक है, प्रतिष्ठा की, विश्वास की, विचार, कैसी दोबारा था, किस की स्वतंत्रता है। अगर हम बात करें किसकी स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्ति के बाद में धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है जी, विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, तो ये स्वतंत्रता है। क्या है स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व का, यानी कि क्या है, एकता, अखंडता और बंधुत्वता, ठीक है, बंधुत्वता। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो अपना भाईचारा दिखाना है, अखंडता दिखानी है, एकता दिखानी है, ठीक है, बंधुत्व दिखाना वो किस तरीके दिखाना है, यानी कि बंधुत्व का मतलब होता है भ्रातृत्व किस आधार पर हो, गरिमापूर्ण, कैसा हो, गरिमापूर्ण हो, ना कि सामाजिक हो, ठीक है भाई, सामाजिक नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है यहाँ पर, बंधुत्व यानी भाईचारा बना के ऐसे नहीं रहो कि अपने अपने समाज के लोग रहो, गरिमा से रहो, यानी कि सब लोग भ्रातृत्व बना कर रहो, ठीक है। तो इनको समझ लीजिए। क्या है, न्याय जो है भारत के सभी नागरिकों को समान न्याय है और कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। न्याय कितने प्रकार का है आपको, न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, यानी ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सबको बराबर मिलेंगे। स्वतंत्रता जो है, भारत में सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की, ठीक है। एकता, अखंडता, बहुत जो है, एकता नहीं एक बनकर रहो, अखंडता मतलब मिलजुल कर रहो, और बंधुत्व मतलब भाईचारा बना कर रहो। और भाईचारा में कैसा होना चाहिए, सामाजिक नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फीलिंग के आधार पर होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए, ना कि क्या होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होने चाहिए, कैसे होनी चाहिए, गरिमापूर्ण होनी चाहिए, मानवता की गरिमापूर्ण होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये थी शब्दावली आपकी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने प्रस्तावना उद्देशिका को जो है बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। एक दिन को इसका क्लास रहेगा जब आप बेरुवाड़ी, केशवानंद भारती, इन सब के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। हम एक दिन स्पेशल क्लास लेंगे इसमें, यानी बेरुवाली ने क्या कहा था, केशवानंद भारती ने क्या कहा था। इसको केशवानंद भारती ने संविधान का अंग बताया था, बेरुवाली ने जो है इसको बताया था प्रेरक, ठीक है, क्या बताया था, प्रेरक बताया था। उनके ऊपर अलग क्लास लेंगे, वो लंबा लेक्चर है, ठीक है। और कब लिया जाएगा वो मैं आपको बता दूं, जब भारत का एकीकरण पढ़ा जाएगा, हम उस समय पर जो है उसको आपको समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि भारत के राष्ट्र का एकीकरण जो है, यानी देशी रियासतों का एकीकरण होता है, तो उसमें थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाता है, तो उसको भी हम विस्तार से बताएंगे आपको। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। मजे से तैयारी करते चलाओ, अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करो, ठीक है। और भी किसी प्रकार का सजेशन हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, हर तरीके से। टेलीग्राम पर आप हमें टेलीग्राम कर सकते हो। टेलीग्राम का हमारा जो मतलब है वो इसी नाम से है, टेलीग्राम कोचिंग चैनल के नाम से ही, ठीक है। और जो मेरे दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको नुकसान कुछ है नहीं, ठीक है, आपको फायदा ही है, क्योंकि आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन का पता चल जाता है, आपको तैयारी आपके अच्छे ढंग से हो जाएगी। क्या वीडियो डलनी है, लगातार क्लास चलनी है, हम कोई चार्ज थोड़ी ले रहे हैं आप लोगों से, लोगों को फ्री में तैयारी करा रहे हैं, तो आप फ्री में तैयारी करा रहे हो तो फ्री में अच्छे से पढ़ लो, क्यों नहीं भाई। रोज़ 8 बजे हम आ जाते हैं, तो तैयारी फ्री में कर लो, और अच्छे तरीके से तैयारी हो रही है। यानी कि आप इतनी फीस जो है मतलब लाखों रुपए देकर जो है फीस इतनी इसी चीज़ को पढ़ने के लाखों रुपए की फीस जमा करोगे, ठीक है। और ये काम तुम्हें फ्री में मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है, इतने विस्तार से कोई लाख रुपए की फीस लेकर ना बताएगा आप लोगों को, समझ गए नहीं। तो इसलिए आप अच्छे से करिए, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।